आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टाइम लगाते हैं यार। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर शूटिंग स्टोन्स की वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और सफर से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने की अपील भी की गई है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद मकामात पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसे फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि इलाके के अंदर मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। भारी बारिशों के बाद से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को हर तरह की गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने के बायस ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो मौसम ठीक होने और कौमी शाहरा साफ होने तक इस पर सफर करने से गुरेज करे। ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने के पेश नज़र कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि कौमी शाहरा पर इस वक्त भारी बारिशें हो रही है और तमाम तरह की गाड़ियों को रोक दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो कौमी शाहरा के मुतल्लिक अपडेट हासिल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्स हैंडल, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन की तरफ रजू करे। वाज़ह करे कि महकमे मौसमियात ने पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिशों की पेशगोई की है। इस खबर पे मजीद अपडेट के लिए फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद हैं। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से? बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि सुबह सुबह जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा और उसमें रामबन बनियाल के सेक्टर में मुतअद्दिद जगहों पे जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला। खुसूसन जो यहाँ पर मंकी मोड़ का जो पॉइंट है, जो काफी फेमस रहा है प्रीवियस टाइम में, तो वहाँ पर शूटिंग स्टोन के चलते जो है ट्रैफिक को जो है फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी जो है रामबन बनियाल जो चनानी नासरी टनल से लेकर नवयुगा काजी गुंड टनल तक इस स्ट्रेच में भी जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी ये कहा गया है कि सफर के दौरान जो है आप एडवाइजरी को भी फॉलो करें, उसके साथ नजदीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ भी कायम करें। जिस तरह से यहाँ पर महकमा मौसमियात का भी मानना है कि जो इस वक्त जो लगातार मौसम की तब्दीली देखने को मिल रही है, उसके चलते भी लोगों से ये कहा गया है कि वो सेफर प्लेस पे रहे, जहाँ पर नदी नाले हैं उस जानिब जो है वो रुख न करे। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मुतअद्दिद जगह ऐसी है जहाँ पर शूटिंग स्टोन के खतरात ला के उसके चलते जो है ये फिलहाल एहतियाती तौर पर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। आरिफ, जरा ये बताएगा कि मौसम इस वक्त वहां पर बारिशें हो रही हैं या कि मौसम में कोई बेहतरी आई है? अगर मौसम बेहतर होगा तो उसके बाद ही ट्रैफिक को क्या बहाल किया जाएगा? जी गौर, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर फिलहाल जो है चूंकि बारिशें हैं, मौसम इस गर्मा में या जो ये बरसात का मौसम है इसमें खतरात भी लाक रहते हैं। हालांकि उतनी ज्यादा भारी पैमाने पे जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला नहीं है, लेकिन टोपोग्राफी या मौसमी सूरत हाल को देखकर जो है ये फैसला लिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो कौमी शाहरा पर जो है ट्रैफिक को चलने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है, जो महकमा ट्रैफिक जो है वो एडवाइजरी जारी करता है। लेकिन इस वक्त की बात करें, इस वक्त लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। आरिफ फहीद बानिहाल से तफसीलात फराम कर रहे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पर इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जारी है और फिलहाल ट्रैफिक को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। और सफ़र करने वाले अगर कोई श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहेगा तो पहले उसे ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा तफसीलात है, वो जानने के बाद ही उसे अपना सफ़र जारी करना होगा। लेकिन फ़िलहाल इलाके के अंदर जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और मुतअद्दिद मकामात पर जो शूटिंग स्टोन्स है उसका सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक को फ़िलहाल रोक दिया गया है। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला पूंछ में मुसलसल जारी मूसलाधार बारिशों ने मामलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। जिला पूंछ के मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि नदी नालों में जो सतयाब में उसमें इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं और लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। खराब मौसमी हालात और मुसलसल बारिशों के पेश नज़र बाज़ मकामात पर फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और पत्थरों के गिरने के खदशात पाए जा रहे हैं। नशीबी इलाकों में पानी भरने के अलावा दरियाओं और मकामी नालों में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्का है। इस सिलसिले में आम लोगों को और नदी नालों के किनारों पर रिहाइश पजीर मकामी बाशिंदों को ताकीद की जाती है कि वो होशियार रहे और मोहतात रहे। किसी भी सूरत में उन नदी नालों के किनारों के करीब कैंप लगाने या वहां जाने से गुरेज करे। माल मवेशी और गाड़ियां भी पानी के रास्तों से दूर रखे। मजीद ये कि किसी भी कीमत पर दरियाओं, नालों या बरसाती पानी को अबूर ना करे ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। गैर जरूरी सफर से परहेज करे, खास तौर पर पहाड़ी और स्लाइड या सैलाब के खदशे वाले इलाकों की तरफ न जाए। आंधी या बिजली गिरने के दौरान दरख्तों, बिजली के खंभों या कमजोर ढांचों के नीचे पनाह न ले। बचाव के जो पानी के जखायर हैं, तेज बहाव वाले चश्मे या दरियाओं, उनके किनारों से दूर रहे। जम्मू डिवीजन में मुसलसल खराब और खराब तर होते मौसमी हालात के पेश नज़र डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कल ऐलान कर दिया है कि आज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखे जाएंगे और इस अहकामात के बाद ही आज सूबे जम्मू के अंदर तमाम स्कूल बंद है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि तलबा और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि जम्मू डिवीजन के मुतअद्दिद अजला में भारी बारिशों और तुगयानी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बढ़ते आगे बात अब स्कूल एजुकेशन कश्मीर की डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां पर हालिया बादल फटने के वाकयात के पेश नज़र तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और सरबराहान जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको हिदायत दी गई है कि तलबा और अमले की हिफाजत के लिए अमली तरीका यानी कि SOPs जारी कर दिए गए हैं, उन पर अमल करना ज़रूरी होगा। अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कुदरती आफात से मुतासरा और हसास इलाकों में मौजूद इदारों के सरबराहान को खुसूसी तौर पर हिदायत दी जाती है कि वो हमेशा अलर्ट रहे। स्कूल के अमले को बारिशों, अचानक आने वाले सैलाब और बादल फटने के हवाले से हिफाजती इक़दाम पर मुकम्मल तरबियत और आगाही दी जाए। इस तरह के जो SOPs हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आबी ज़खायर के करीब स्कूलों के लिए एहतियाती इक़दाम, दरियाओं, नालों और झीलों के नज़दीक वाक़ा तालीमी इदारों को हाई अलर्ट पर रखा जाए। मुतल्लिका सरबराह इदारा उनको एहतियाती और इक़दाम उठाने की अपील की गई है और साथ ही साथ मौसम पर मुसलसल नज़र रखने की अपील की गई है। पानी की सतह और मौसम की पेशगोई पर मुसलसल नज़र रखी जाए, इस तरह की हिदायत दी गई हैं। और उसके साथ साथ ही तलबा और अमले के इनखला का वाज़ह और मशक़शुदा
मंसूबा तैयार रखा जाए। साथ ही महफूज मकामात को पहले से मुतय्यन किया जाए। मकामी इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट इंजीनियर्स के साथ करीबी और मुसलसल राबता कायम रखा जाए और साथ ही साथ तलबा की हिफाजत के लिए स्कूल अमले का मुकम्मल ताउन लाजमी है और इन हिदायत पर अमल ना करना एक संगीन गफलत तस्वुर किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या नुकसान की सूरत में जिम्मेदारी बराह रास्त मुतल्लका सरबरा पर आयद होगी। इस तरह के अहकामात, इस तरह के SOPs जो है वो जारी कर दिए गए हैं और सभी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उन्हें हिदायत दी गई है और जो CEOs हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उन्हें भी इस पर अमल करने की हिदायत दी गई है कि वो अपने जो मुतल्लका इदारे हैं उनके सरबराहान को बाज़ाब्ता तौर पर ये पैगाम पहुँचाए। और ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से इस तरह का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात अब किश्तवाड़ के चशोटी इलाके की करते हैं, जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। जिला किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा चशोटी गांव में आज 5वें रोज भी बचाव और इमदाद कार्रवाइयां वसी पैमाने पर जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 लाशों को बरामद किया गया है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 63 हो गई हैं, जबकि 130 जख्मी हैं, जिनमें कुछ जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जिला किश्तवाड़ का ये चशोटी इलाका है जहां पर ये जुमेरात को बादल फटने के साथ साथ ही जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसके नतीजे में एक जो इलाका है वहां पर इसके साथ ही बह गया है उस सैलाबी रैली के साथ, जिसकी वजह से अब तक 63 अफराद की मौत जबकि 130 जख्मी हुए हैं। किश्तवाड़ के इस दूर इफ्तादा और मचील मंदिर की तरफ जाने वाले आखिरी मोटरेबल गांव चशोटी में जुमेरात को बादल फटने और इसके नतीजे में आने वाली तबाहकुन फ्लैश फ्लड ने होलनाक तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है, जिनमें से 38 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा इलाके में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जहां से लापता अफराद की तलाश और मुतासरा खानदानों को मदद फराम की जा रही है। बादल फटने के नतीजे में आने वाली सैलाबी रैली ने चशोटी गांव में इसके गिरदनवा में तबाही मचा दी, जिसमें 16 रिहायशी मकान, सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 वाटर मिल्स, पुल, दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। सिक्योरिटी कैंप भी इसमें बह गया है, जबकि मेला कमेटी का लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। चशोटी सानिया में जहां सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम करते हुए आवाम से अपील की थी कि अगर किसी को लापता अफराद के बारे में कोई जानकारी हो, कोई इतला हो, तो वो कंट्रोल रूम से राब्ता करे। और इस हवाले से एक ही खानदान के 3 अफराद जो कि 14 अगस्त से लापता है, जिनकी शनाख्त सुहेल शर्मा जिनकी उम्र 33 साल, लवली शर्मा जो कि सुहेल शर्मा की जौजा है, उनकी उम्र 31 साल बताई जाती है, और मास्टर रघु शर्मा जो कि सुहेल शर्मा के फर्जंद हैं, उनके तौर पर इनकी शनाख्त हुई, जो कि 14 अगस्त से लापता है। और इनकी आखिरी जो मौजूदगी है, जो उन्हें देखा गया है चशोटी में, उन्हें देखा गया था और तब से ये लापता है। और ये जो तीनों अफराद हैं एक ही खानदान के, ये डिगियाना जम्मू के रहने वाले हैं, तीनों 14 अगस्त से लापता है, जिनकी तलाश अब अभी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये भी चशोटी में थे तब जब इनकी आखिरी लोकेशन जो है वो देखी गई चशोटी के अंदर, क्योंकि जहां पर जो बादल फटने के साथ ही जो फ्लैश फ्लड आया है, उसकी वजह से अभी तक जो है वहां पर सैकड़ों अफराद लापता है। बटमालो, दादरिखा और आलूची बाग के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है।
मकामी लोगों का कहना है कि वो कई माह से शदीद पानी के बहरान का सामना कर रहे हैं। हालांकि वो सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब रिहाइश पजीर हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि ये बदकिस्मती है कि आज भी पानी जैसे बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 12 हुकाम से गुजारिशात करने के बावजूद उनकी फरियादों पर कोई कान नहीं धरा गया, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए हैं। लोगों ने कहा है कि पानी की इस किल्लत की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से ज़ाती तौर पर मुदाखलत करने और पानी की फराहमी फौरी तौर पर बहाल करने की अपील की है। गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि आब कहें बेमारदारी घरस मज अगर मारि कर क्या करो तुम वो हुपर वातान आब गाड़ तम सह पता कुस आब सह मुकुर सह हुत इलाकस मगर लक्ष्मण पोरस आब कहें मे सा बर ओतर थरसी आब रस 6,000 रुपये बस मोन नबर 6,000 रुपये मे नोतवान बोय मे मोल बिचौर अडलो तुम वन बह कत अन आब मे पे आब लोट अन रख चौक तुम वन मे कर आब कन मेहरबानी तो मे कर गुजर तब आब बे तो साफ अगर तुम आब त्रावन गवर्नमेंट नत अगर मारन मारन कित मार मूदमत हुत कन तो ये वह तरतनस आब रेत गो बराबर आब आसनस सनान मोन कत नीर चौक आब अमे मे पे बोय कड़न रट चौकस पे आब लोट पे अन वह सूच गवर्नमेंट अस क्या मेहरबानी कर सूचन आब बे साफ उतान ये कुन बटमालन शाल्टिंग कुन तोतान प्लांट बनोमुत तारे कर या नूर अहमद शेख ये बटमाल खतर वो बटमालन अलग कोरुक त्रो कि लाल चौकस तत पे सोरे नजर अंदाज क्या स्माल सिटीज मार यह सह मसला ये अच्छा दोम चीज तिमन वनकस ग 2 पोहरन 3 पोहरन आब मगर अ आबी कुन वनकस ईद पर बहुत रपस अल्लाह तस लोट मे गोस त्रेश दाम वक बन सह आबी वदरस खतमत वो दपान कड़ो मकान तिमन तसम पोस कहें दोम चीज यह और वाटर गाड़ मगर तौर गाड़ कहें यीज परेशान एहतजाज कर नजर अंदाज कर अगर मान शाल्टिंग सोरे बटमाल सीट मान तोतान आब यम सात यह अलग आव कर अमे नश अलग कर लाल चौक मगर नजर अंदाज कर सोरे टोटल वनकस आब ये बहुत कर गवर्नमेंटस अपील बहुत गवर्नरस अपील बहुत वजीर आलस अपील कर मसला हल वनकस परेशान स्रान वारन कर रेतुक रेतुक यीज वनकस परेशान हल गम सोन बस वात गवर्नमेंटस नश या गवर्नरस नश या वजीर आलस नश या डिपार्टमेंट ये तिम वातन दवान दवान नी तिम कर नत खुदकशी कर तथ लायक वत मेहरबानी करू अस पे 30 days पे टोटली आब वुन वन खसान आब मगर खसान रात कि 12 बज 1 बज अड़िस गंटस लगभग 30 दह गए टोटली आबी शॉर्टेज यीचा कि गरस मज CA पेशेंट परेशान वन मसल कि दूर दराज इलाकन पे बस नियर बटमालू सिटी कबा लक्ष्मणपुरा लाल चौक नजदीक एयरपोर्ट नजदीक सेक्रेट नजदीक यीत्या परेशान गमत कि कनो पन गरो कुन लाल चौक न MLA करान कह एहसान सोब न गवर्नर सोब करान कह यीत्या परेशानी यूत जिंदगी में जह वुचम यह परेशानी 1.5 रेत गो टोटली शॉर्टेज वाटर जबरदस्त डिपार्टमेंट कल वन डिपार्टमेंटस तुम वन क्या हको कर आब कम मेहरबानी कर त्रो आब कोर क्या परेशानी मजबूरी करो सड़क मजबूरी करो सड़क बंद कानून वो पत्स मगर मजबूर परेशानी जबरदस्त टोटली आबी तुम सोचो अगर पावरस हको कर मगर ये टोटली आबी वन वनो ज्यादा दूर बसान सो परेशानी जम्मू रेलवे स्टेशन का मुकम्मल तरक्याती काम इस वक्त तेज रफ्तारी से जारी है। फुटओवर ब्रिज जम्मू रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के काम के तहत तामीर किया जा रहा है। मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए तामीराती काम तेज रफ्तारी से किया जा रहा है। ये नए स्टेशन की इमारत को पुरानी इमारत से जोड़ देगा, जिससे मुसाफिरों की नकल हरकत ज्यादा हमवार और महफूज हो जाएगी।
इस साल के आखिर तक नया जम्मू रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, सबवे और दीगर तमाम जदीद सहूलियात होंगी। और इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रही हैं ग्राउंड जीरो से शिल्पा शर्मा। जम्मू रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य इस समय तेजी से चल रहा है और एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज को इस समय तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर इस समय कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और फुट ओवर ब्रिज जो कि इस समय एक जिस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा जो है वो फुट ओवर ब्रिज स्ट्रक्चर का जो है वो खड़ा कर लिया गया है और इस समय तेजी से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे तेजी से निर्माण यानी कि तेजी से निर्माण कार्य जो है वो इस समय किया जा रहा है और ये फुट ओवर ब्रिज जो कि नए स्टेशन बिल्डिंग को पुरानी इमारत से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। और बताया जा रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक आगामी सितंबर तक जो है वो ये तैयार हो जाएगा और यात्रियों को जो है वो ये सौगात भी दी जाएगी। इस नए रेलवे स्टेशन की बात करें, जो ये कार्य इस समय चल रहा है, इस जम्मू रेलवे स्टेशन जिसमें शॉपिंग मॉल, सबवे या फिर एक्सकलेटर व अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं होगी, बनकर ये तैयार हो जाएगा और इसके बाद मौजूदा जम्मू रेलवे स्टेशन को जो है वो तोड़कर उसे नया बनाया जाएगा। इसमें एफओबी यानी कि ये इमारत एफओबी फुट ओवर ब्रिज जो कि एक बड़ा यानी कि बड़ा कार्य है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हिस्सा खड़ा कर लिया गया है और इस समय आप देखिए इसका कार्य जो है वो इस समय किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही ये तैयार हो जाएगा और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि जब नया जो रेलवे स्टेशन है यानी कि जब इसका कार्य पूरी तरीके से हो जाएगा तो जब ये रेलवे स्टेशन बनकर नया रेलवे स्टेशन बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा तो इसमें अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी और एफओबी ब्रिज यानी कि फुट ओवर ब्रिज जो कि पुराने रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, यात्रियों की जो यात्रा है वो अधिक सुगम हो जाएगी और यात्रियों को जो है वो बेहतर फैसिलिटी भी यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। फिलहाल कार्य इस समय जो है वो तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को जो है वो पूरा किया जाए और यात्रियों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी जो है वो पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिला गांधरबल से, जहां पर सड़क का एक हादसा हुआ है जिसमें कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। स्कूल बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, टक्कर हुई है जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। स्कूल बस और गैस लोडेड ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है और इस हादसे में कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि गांधरबल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गांधरबल से, जहां पर स्कूल बस और गैस लोडेड ट्रक के दरमियान टकराव हुई है, तसादुम हुआ है जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। उन जख्मियों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ है कि आया इस हादसे में स्कूल बच्चे सवार थे उस बस में, उस स्कूल बस में, उसमें कुछ बच्चे सवार थे कि नहीं, इस हवाले से अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और ना ही जो तादाद जख्मियों के है वो अभी तक उस हवाले से कोई जानकारी। लेकिन ये हादसा गांधरबल के इलाके के अंदर जहां स्कूल बस और एक गैस लोडेड ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, कुछ अफराद के जख्मी होने की इतला मौसूल हो रही है और इन जख्मियों को अस्पताल दाखिल कर दिया गया है, जबकि गांधरबल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। इधर वजीर सेहत और तिबी तालीम सकीना मसूद यतू ने आज सुबह शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोरा का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी खदमात और मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया है। वजीर ने मुतलका हुकाम को हिदायत दी कि मरीजों की बेहतर देखभाल और अवामी सहूलियात को अवलीन तरजीह दी जाए और उन्होंने कहा है कि हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है ताकि आम लोगों को यह जदीद और मयारी इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।